शांता नहीं समझ पा रही थी कि आखिर रवि को हुआ क्या है, क्यों इतनी देर से आने लगा है कॉलेज से। पूछने पर भी कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। अब उसका कॉलेज तो 5 बजे बंद हो जाता है, फिर कहाँ 3-4 घंटे बिताकर आता है। कहीं अपने बाप की राह पर ही तो नहीं चल पड़ा, कहीं शराब या जुए सट्टे में तो नहीं पड़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में क्या वो लड़खड़ाता हुआ आता है? अगर ऐसा होता तो माँ की नजर कभी धोखा नहीं खाती। मैं अपने बेटे के बारे में क्या अनाप शनाप सोचने लगी, लेकिन दाल में कुछ तो काला जरूर है। आज उससे कसम धर्म देकर पूछ कर ही रहूंगी। माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाता मेरा बेटा। शांता का पति शिव प्रसाद किसी पेपर मिल में नौकरी करता था जब शांता की शादी हुई थी। उसके घर में माँ और बड़ा भाई और भाभी रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे। जब रवि 3-4 साल का ही था तब से ही शिव प्रसाद को शराब की बुरी लत लग गई थी, जिसके चलते उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अपने बेटे का गम माँ भी बर्दाश्त ना कर सकी और 2 महीने बाद ही चल बसी। जेठानी के तेज व्यवहार के कारण उसने अलग घर किराए पर ले लिया था और शिव प्रसाद के बड़े भाई ने मकान के आधे पैसे भी शांता को देकर सारा मकान अपने नाम करा लिया था। इतना जरूर था, कभी कभी उनके खर्चे के लिए पैसे और राशन का सामान जरूर भरवा देता था। गुजारा चल ही जाता था। शांता पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी भी ना कर पाई। बस कपड़े सिलकर ही अपना गुजारा चलाने लगी। रवि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। 2 साल से वह एक कॉलेज में मैथ का लेक्चरर है। पिछले 3 महीने से रवि 5 बजे की जगह रात के 9 बजे ही घर आता है। अपनी माँ के बार बार पूछने पर भी यही कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। यही चिंता शांता को खाए जा रही है। जैसे ही रवि आया, शांता ने उससे पूछा, तुझे आज बताना ही पड़ेगा, तू शाम के समय कहाँ जाता है? तब रवि बोला, माँ कल नवरात्रि शुरू है, इसलिए मुझे कल अपने दोस्त के घर पूजा में जाना है। आपको भी चलना पड़ेगा। ताऊजी ताई जी को भी उसने बुलाया है। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो सारे ही परिवार को दावत दे रहा है? अरे माँ, आप चलोगे तो सब पता चल जाएगा। बस कल मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन रवि अपने दोस्त के घर अपनी माँ के साथ जाता है, जहाँ पर उसके ताऊजी ताईजी और दोनों बच्चे पहले से ही मौजूद थे। माता की बड़ी सी तस्वीर के सामने पूजा की तैयारी चल रही थी। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा था, लेकिन बड़े तरीके से बना हुआ था। माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अपनी माँ की भी पैर छूकर उस घर की चाबी माँ के हाथों में देते हुए बोला, माँ मेरे लिए तो मेरी भगवान आप ही हो। बचपन से आज तक कितनी मेहनत के साथ आपने मुझे पढ़ाया है। हर संघर्ष को अपनी आंखों से देखा है मैंने। आपको न बताने का केवल यही कारण था। मैं आपको सरप्राइज देकर आपके आंखों में वह खुशी देखना चाहता था जो पहले बताने से शायद कुछ कम हो जाती। मैंने 3 घंटे होम ट्यूशन पढ़ाकर और पिछले 2 साल की सैलरी को जोड़कर पैसे इकट्ठे किए और थोड़ा सा बैंक से लोन लिया है, तब आपका अपना घर बनाया है। अपनी नौकरी लगने के बाद भी इसी कारण मैं आज तक आपको सिलाई के काम से भी नहीं रोक सका, लेकिन अब आपको सिलाई की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा काबिल बन चुका है। जब से होश संभाला है, मैंने केवल यही सपना देखा है कि अपनी माँ के लिए सबसे पहले उसका घर खरीदना है। शांता रोते हुए अपलक अपने बेटे को देखे जा रही थी। जाने कब इतना बड़ा हो गया था। आज सभी लोगों की आंखें नम थीं। माता का कलश स्थापित हो चुका था और घर में गृह प्रवेश का हवन भी शुरू हो गया था। आज सच में एक माँ का थोड़ा ऋण तो चुका दिया था एक बेटे ने। शांता को आज दुनिया में अपनी किस्मत से अच्छी किसी की किस्मत नहीं लग रही थी। जिसका बेटा उसकी परवाह करता है, उसे खुश नसीब माँ कौन हो सकती है।